Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I am Mr. Saidullah Khan. Viewers, I am present here with prepositions PP8 prepositions lecture 8 के साथ हाजिर हूँ. आज हम सीखेंगे in और within as prepositions of place. Sorry. In our previous lecture, we have learned in and within as a prepositions of time. हमने prepositions of time पढ़ा था. आज हम इसे सीखेंगे prepositions of place. Actually, मैंने बताया था कि in जो है इसका ताल्लुक यानी ये in है बाउंड्री से, ठीक है, और within ये भी है, लेकिन within में क्या है, restrictions लग जाती है. Restrictions क्या है, जो पहले मैंने बताया था, MUST must, not, TOUCH touch, the BOUNDARY must not touch the boundary. प्रीवियस में जो हम उसमें थे prepositions of time में, तो हमने लिखा था must not touch the final limit, तो must not touch the boundary. अब देखिए in boundary में है और within must not touch the boundary, तो within होगा. इसकी एग्जाम्पल बहुत आसान तरीके से यहां पर आपको देकर समझाने की कोशिश करता हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा. ठीक है, सपोज ये एक बाउंड्री, सपोज ये एक बाउंड्री है. अब ये बाउंड्री किसी भी शेप में हो सकती है. ये बाउंड्री बेटा यूं भी हो सकती है, चौकोर भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है, ट्रायंगल भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है. भाई किसी भी फॉर्म में हो सकती है. बाउंड्री का मतलब अहाता होता है. ठीक है, अब देखते हैं इसमें. जैसे हम बाउंड्री कह रहे हैं, ये यूं समझ लीजिए BOUNDARY बाउंड्री. ठीक है, ये यूं ये बाउंड्री. ठीक है ना. अब इसमें समझने की कोशिश कीजिएगा. अभी देखिएगा एक चीज सपोज यहां पर है, एक चीज यहां पर है, ठीक है, एक चीज ये रही सपोज यहां पर, ठीक है, ये एक चीज सपोज ये यहां पर, ठीक है, एक चीज ये बिल्कुल यहां पर. अब क्या इसमें ये तस्वुर करना कि देखिएगा इन और विदिन, क्या ये इन विदिन, ये इन विदिन, क्या ये इन विदिन, क्या ये इन विदिन, ठीक है, क्या ये इन विदिन. ठीक है, अब देखिए, अब इसमें जो चीजें मेंशन की गई हैं, तो क्या इनमें से कौन सी इन में है, कौन सी विदिन में. मस्ट नॉट टच द बाउंड्री, यानी जो बाउंड्री को टच ना करे, जो बाउंड्री को टच ना करे वो विदिन में है, क्योंकि हम प्लेस पढ़ रहे हैं. ठीक है, एक अहाते में, वो विदिन में है. लेकिन जो बाउंड्री को टच कर जाए वो इन में है. जो बाउंड्री पर हो या बाउंड्री को टच कर जाए वो इन में है. ठीक है, बाउंड्री, ठीक है, टच द बाउंड्री. आप देखिएगा इसमें ये जो इन है ना, ये इन भी है, विद इन भी है. ठीक है, इनसाइड द बाउंड्री. ठीक है, ये इन भी है, विद इन भी है. ये भी इन भी है, विद इन भी है. ये इन भी है, विद इन भी है. लेकिन ये विद इन नहीं है, इन है. अब आप सोच रहे होंगे कि ये विद इन क्यों नहीं है. सॉरी, मार्कर करके मार्कर उठा लूंगा. ठीक है, अब देखिए, यू आर थिंकिंग कि ये इन क्यों है, विद इन क्यों नहीं है. इसे बड़े अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं और इंशाअल्लाह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा. सपोज एक्चुअली क्यों ये इन क्यों है, इन लिखा हुआ है बाउंड्री. ठीक है ना. अब सपोज इसको यूं समझ लीजिए
कि एक घर है, ठीक है, एक घर में कोई ना कोई एक एंट्रेंस तो होगा, ठीक है, यहां पर एक विंडो है सपोज, ठीक है, ये एक विंडो यहां पर है, ठीक है, और एक विंडो यहां पर है सपोज, दो विंडो दी हुई, ठीक है। अब यहां पर टू विंडोज है, WINDO विंडो, WINDO विंडो, DOW विंडो। अब देखिए एक विंडो ये है और एक विंडो ये है, ठीक है। अब ये क्या है, ये बाउंड्री है ना, ठीक है, इस बाउंड्री में, ठीक है, इस बाउंड्री में यहां पर विंडो बना दी, इसी बाउंड्री में जो इस बाउंड्री को टच कर रही है ये विंडो बना दिया आपने, ठीक है, बाहर को खुल रही है, ठीक है, ये एक विंडो बन गई यहां पर। अब ये बाउंड्री में ही है ना, बाउंड्री को टच कर रही है ना, तो जो बाउंड्री को टच करे या बाउंड्री में हो, ये एक्चुअली पूरी एक बाउंड्री है। कितनी वॉल्स है भाई, 4 वॉल्स। हाउ मेनी वॉल्स आर देयर इन अ रूम, सपोज इट्स अ रूम, सपोज क्या ये सपोजिशन रूम है, ठीक है, एक रूम है, इसमें कितनी है भाई, 2 विंडोज हैं। तो हम क्या कहेंगे कि देयर आर, THERE, देयर आर 2 windows, WINDOWS, there are 2 windows in the room। एक्चुअली आएगा इन द रूम में, क्योंकि बाउंड्री में ना, ये बाउंड्री में रूम खुलती तो कमरे में ही है ना, बाउंड्री पे ही टच है ना, ठीक है। अब देखिएगा, अब ये जो है यहां पर जो हमने लगाया है, देयर आर 2 विंडोज इन द रूम, तो ये बाउंड्री है, बाउंड्री को टच कर रहा है, ठीक है, इसलिए ये क्या है, इन द रूम, ठीक है। इसी तरह अगर क्या आ जाए 1 2, देखिएगा फिर समझाने की कोशिश करता हूं, कितनी वॉल्स है इसमें, 1 2 3 4, ये वॉल्स हैं जो मैंने सर्कल के, ये वॉल्स। अब अगर कोई पूछे हाउ मेनी वॉल्स आर देयर इन अ रूम, तो भाई इन अ रूम बाउंड्री पर ही तो है वो, तो इन आएगा यहां पर। अब देखिए, अब अगर यूं कहा जाए इसे, तो हम ये कह सकते हैं देयर आर 4 walls, WALL walls in the room। अब देखिए देयर आर 4 walls in the room, अब हमने विद इन नहीं कहा, क्या कहा, इन द रूम। तो देखिए इन और विद इन में जो डिफरेंस है वो ये बिल्कुल क्लियर डिफरेंस है, यहां पर आप देख लीजिए। तो देयर आर, अब ये जो है ना विंडोज, ये भी तो भाई बाउंड्री में ना। अब इसी तरह यहां पर, अब यहां पर कोई है चीज, तो ये बाउंड्री पर है, ठीक है, बाउंड्री में है, तो ये टच कर रही है, तो इसी बाउंड्री में है ना, ये देखिए बाउंड्री के अंदर, तो इसमें इन आएगा। लेकिन अब यहां देखिए ये बाउंड्री अब भी बाउंड्री में है, लेकिन ये बाउंड्री में क्या है, विद इन है, ये बाउंड्री में विद इन है, इन द बाउंड्री बट विद इन, ओके, तो ये विद इन हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो यहां पर एक एक्सप्लेनेशन है वो यूं है कि सपोज एक एग्जांपल देता हूं मैं, यहां पे कहते हैं कि क्रिकेट में ये उसूल है, ठीक है, एक यहां पे बना के आपको बता देता हूं, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। सपोज ये क्रिकेट ग्राउंड है सपोज, ठीक है, और इसमें ये एक पिच है, ये यहां पर सपोज एक पिच है, ये ठीक है। अब एक बैट्समैन है, उसने हिट लगाई यहां पर, और ये यहां पर कैच होगी, ठीक है। हिट लगी दूसरी, उसने इस तरफ आई इसकी हिट, ये लीजिए जनाब, ये यहां पर कैच हो गया, ठीक है। अगर उसने यहां पे लगाई मिड ऑन, यहां पे कैच हुआ, ठीक है। लेकिन अगर उसने यहां हिट लगा, ये जाकर यहां कैच होता है, यहां पर कैच होता है, ठीक है। अब देखिए बाउंड्री, ठीक। अब ये बैट्समैन जो है इसने हिट लगाई, अब मुझे ये बताइए कि ये यहां पर जो कैच हुआ है यहां पर, तो क्या ये आउट होगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये विद इन द बाउंड्री, ये आउट है, ठीक है। ये कैच हो गया, आउट है, रूल है, ये विद इन द बाउंड्री है, ये विद इन द बाउंड्री है। लेकिन इन द बाउंड्री, जो बाउंड्री में है, जो बाउंड्री पर पकड़ा गया है, तो भाई यहां पर ये जो है ये आउट नहीं होगा, ये क्योंकि ये इन द बाउंड्री है, ये विद इन द बाउंड्री है। क्रिकेट का ये उसूल है कि बाउंड्री पर, अगर बाउंड्री पर है तो वो कैच नहीं होगा, ठीक है। इन विद इन द बाउंड्री है
तो जनाब वो हो जाएगा विद इन और इन। आगे बाउंड्री के लिहाज से, स्पेस के लिहाज से ये समझ आ गई। ओके, एक एग्जांपल और देता चलूं आपको, क्रिकेट में ये होता है, जैसे सपोज हम कहते हैं इन CRICKET, क्रिकेट में देख लीजिए अ कैच, CATCH, अ कैच must be taken, taken, a catch must be taken dash the boundary, BOUNDARY, boundary। अब देखिए a catch must be taken, अब यहां जो आप ब्लैंक्स फिल करेंगे तो आप देखिए केज मस्ट बी टेकन विद इन द बाउंड्री या केज मस्ट बी टेकन इन द बाउंड्री। भाई केज मस्ट बी टेकन विद इन द बाउंड्री, बाउंड्री के अंदर लिया जाएगा तो वो आउट है, अदरवाइज वो आउट नहीं है। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, प्रेपोजिशन WI, विद इन द बाउंड्री। लेकिन यही गेम अगर बेसबॉल में हो तो बेसबॉल में ये होता है कि वो अगर इन द बाउंड्री है ना तो वो आउट, वो उस वक्त भी आउट है। अगर ये हो जाए इन क्रिकेट की जगह बेसबॉल कर दे जाए, इन बेसबॉल अ कैच मस्ट बी टेकन इन द बाउंड्री, ठीक है ना। अब वो बाउंड्री में है उसके ऊपर तो भाई वो क्या हो जाएगा, तो वो उस वक्त भी आउट, ठीक है। लेकिन इसमें ये अगर इन द बाउंड्री है तो आउट नहीं है, विद इन द बाउंड्री होगा तो आउट होगा। उम्मीद है ये समझ आ रहा होगा आपको यहाँ तक, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक ये बात क्लियर हो गई होगी कि इन कब लगाते हैं और हम विद इन कब लगाते हैं। आई डू होप यू गॉट इट। ओके, चलिए अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अपने लेक्चर को मजीद आगे बढ़ाने की तरफ चलते हैं, ठीक है। और इसमें अब हम सीखेंगे एट, ठीक है, एट की पोजीशन, क्योंकि पिछले भी हमने सीखा था कि एट एज अ prepositions ऑफ टाइम, तो आज हम एट को पढ़ेंगे एज अ prepositions ऑफ प्लेस। ओके, आइए देखते हैं एट एज अ prepositions ऑफ प्लेस। अब हम इसको लेते हैं another preposition that is a और ये t, at, ये एज अ prepositions ऑफ प्लेस पढ़ेंगे। एक्चुअली व्हेन वी यूज द वर्ड एट जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसकी मीनिंग क्या होती है, एक्चुअली ये होता क्या है, ये लोकेशन होता है। एट जब भी इस्तेमाल करेंगे एज अ prepositions ऑफ प्लेस तो ये LOCATION, लोकेशन। लोकेशन क्या होती है, नॉट द एग्जैक्ट, नॉट द एग्जैक्ट प्लेस, PLAC प्लेस, या हम कह सकते हैं नॉट द ACTUL एक्चुअल सिचुएशन, नॉट द एक्चुअल प्लेस या एक्चुअल सिचुएशन, ठीक है ना। सिचुएशन कर ले या प्लेस कर ले, नॉट द एक्चुअल सिचुएशन और एक्चुअल प्लेस, ये है लोकेशन। एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं होती, ठीक है ना। नॉट द एग्जैक्ट प्लेस की जगह हम पोजीशन कर देते हैं, नॉट द एग्जैक्ट पोजीशन, POSITION पोजीशन, और नॉट द एक्चुअल पोजीशन, यूं भी पोजीशन ही कर ले, इसमें बेहतर वर्ड है पोजीशन, ठीक है ना। अब देखिए नॉट इसमें एट उस वक्त लगाते हैं जब हम बात करते हैं लोकेशन की। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूं मैं, उम्मीद है यहां पर आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सपोज मैं कहता हूं he is standing, STANDING, he is standing dash the station, he is standing dash the station। अब देखिए जब मैंने कहा he is standing dash the station, एक्चुअली स्टेशन है क्या, रेलवे स्टेशन हो, कोई भी हो, बस स्टॉप हो, एक्चुअली इट इज अ लोकेशन, नॉट द एग्जैक्ट पोजीशन। उस लोकेशन में जहां पर बस आकर रुकती है वो कोई भी बड़ी सी जगह हो सकती है, कोई भी जगह हो सकती है, नॉट द एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है। सपोज
जैसे कोई बस स्टॉप अभी मैंने बताया, जैसे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, शॉप है, तो अब आप जब कहते हैं कि एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता रहे होते, लोकेशन बता रहे होते हैं, तो उस लोकेशन से पहले हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, एट। तो क्या हो जाएगा, ही इज स्टैंडिंग एट द स्टेशन। अब एट जो है ना बेटा, ये आपका इस वक्त लोकेशन को शो कर रहा है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, सपोज एग्जाम्पल नंबर 2, we are dash the airport. We are dash the airport. We are dash the airport, RIGHT right now. अब देखिए, we are dash the airport. हम कहां पर हैं, एयरपोर्ट पर हैं इस वक्त। अब आप इस वक्त एयरपोर्ट पर हैं, इसका मतलब क्या है कि एयरपोर्ट तो एक बहुत बड़ी जगह, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं, लोकेशन बताइए आपने। एयरपोर्ट पे रनवे भी है, एयरपोर्ट पे आपके पास टिकट बूथ भी है, एयरपोर्ट पे आपके पास वेटिंग रूम भी है, ठीक है। लेकिन जब आप कहते हैं कि आई एम एट द एयरपोर्ट, तो इट इज लोकेशन नॉट एग्जैक्ट पोजीशन। तो हम यहां क्या लगाएंगे, वी आर एट द एयरपोर्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सपोज कहा जाता है कि आई लिव डैश KARACHI कराची डैश पाकिस्तान। अब देखिए, आई लिव डैश कराची डैश पाकिस्तान। अब देखिएगा, पाकिस्तान इज अ कंट्री, इट्स अ बाउंड्री। पाकिस्तान जो एक बाउंड्री, एक नक्शा आप देखिए पाकिस्तान का मैप, इस वक्त मैं नहीं बना पाऊंगा, टाइम बहुत हो जाएगा, सुन लें। ये जो मैप हम बनाते हैं, एक रफली मैप बनाकर आपको बता देता हूं। वैसे मुझे पाकिस्तान का नक्शा इतना अच्छा बनाना आता नहीं है, ठीक है। तो आप समझिए, सपोज एक छोटा सा ये जो मैप है, सपोज ये मैंने ऐसे ही बना दिया है, मुझे अब ये जो है, सपोज हम इसको PAKISTAN पाकिस्तान कहते हैं, तो ये बाउंड्री जो है, ये इसका नाम पाकिस्तान है, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि जनाब सिटी कराची, सपोज इसमें यहां पर है, तो आप KHI ये कराची हो गया, ठीक है। अब आप बाउंड्री जो है वो है, तो बाउंड्री के लिए मैंने कहा था इन, और जनाब जो लोकेशन है, कराची इज द लोकेशन, कराची इज द बाउंड्री। तो हम पाकिस्तान जो बाउंड्री का नाम, ठीक है, और कराची जो है उसकी लोकेशन है। अब देख ली, तो हम यहां जो इस्तेमाल करेंगे, वी लिव इन कराची, वी लिव सॉरी एट कराची, वी लिव एट कराची। कराची इज LOCATIN लोकेशन, और पाकिस्तान जो है वो बाउंड्री है, ठीक है, BOUNDARY बाउंड्री, ये बाउंड्री है और ये लोकेशन है। अब देख लीजिए, लोकेशन से पहले एट और बाउंड्री से पहले इन, तो इस तरह ये लिखा जाएगा। अक्सर हमारे यहाँ जब प्रेपोजिशंस हम पढ़ा रहे होते हैं, एट और इन एज अ प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस, तो इसमें अक्सर हम ये करते हैं कि हम इसको कहते हैं भाई छोटी जगह पर एट लगाते हैं और बड़ी जगह के लिए इन। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। एक्चुअली है क्या कि हम जो है जब बात करते हैं इस तरह कंपैरिजन की, तो हम उसमें एक लोकेशन देखते हैं और एक बाउंड्री देखते हैं, ठीक है। अब जैसे सपोज वो कहता है वी लिव एट विलेज, एट विलेज, इन विलेज, इन विलेज बाउंड्री होगा, ठीक है, एट विलेज, ठीक है। लिसन, अब देखिए एक और एग्जाम्पल है हमारे पास जो अक्सर दी जाती है, नंबर नेक्स्ट है, जिसमें हम लिखते हैं आई एम एट होम, HOME होम। अब देखिए, आई एम एट होम, मैं घर पर हूं। अब यहां आप कहेंगे सर ये होम क्या है, आपने होम से पहले एट क्यों लगाया, होम तो लोकेशन ही। अरे भाई, होम लोकेशन है, होम एग्जैक्ट प्लेस नहीं है। हाउस जो है ना, देखिए हाउस और होम में देखिएगा, अगर मैं लिखता हूं आई एम इन द हाउस,
आई एम इन द HOUSE हाउस। अब देखिए हाउस जो ये बाउंड्री को कहते हैं भाई, और होम जो है वो लोकेशन होती है, LOCATION लोकेशन, और ये BOUNDARY चार दीवारी पर मुश्तमिल जो होता है वो एक मकान होता है, और होम जो होता है ये लोकेशन होती है। इसलिए अब घर में कौन सी जगह पर भाई, घर में, किचन में, यानी घर में तो इस पूरी बाउंड्री, ठीक है, उसके अंदर आप मौजूद हैं, तो आप किसी एक मखसूस जगह पर नहीं है, तो आई एम एट होम, मैं घर पर हूं। अब देखिए ये एट होम क्यों कहा जाता है, सपोज देखिएगा कि एक लोकेशन है, ठीक है, लोकेशन को डिफाइन कर रहे हैं आप इसको बाउंड्री को नहीं डिफाइन कर रहे हैं। बाउंड्री को डिफाइन करेंगे तो इन लगाएंगे, ठीक है। इन बातों को समझने की कोशिश करें, इन और एट एज अ प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, ओके। अब देखिए आपने कहा आई एम एट होम, तो लोकेशन है। सपोज यू आर एट हॉलीडे, यू आर एंजॉयिंग हॉलीडेज, संडे आप एंजॉय कर रहे हैं हॉलीडे, ठीक है, छुट्टी है, आप घर पर हैं, ठीक। और आप छुट्टी के दिन किसी ने आपको घर में से कह दिया कि जाइए जरा बाजार से सामान लें, आप बाजार गए, वहां पर किसी की कॉल आ गई, ठीक है, और उससे आपने रिसीव किया, पूछा भाई हाँ भाई आप कहाँ पर हैं। उन्होंने कहा कि जैसे सपोज मैंने कहा भाई मैं घर पर हूँ, छुट्टी है, तो क्या मैं मुलाकात के लिए आ सकता हूँ। देखा जी हाँ आप आ जाए, मैं घर पर ही हूँ। अब आप उस वक्त एग्जैक्ट पोजीशन घर पर तो नहीं थे ना भाई, लोकेशन बताइए ना आपने, आप तो मार्केट में थे। लेकिन अगर आप उसे कहते मैं मार्केट में हूं तो वो कंफ्यूज होता और बातें पूछता हूँ, आप मार्केट में किस जगह पर है, क्या मैं आपसे मुलाकात कर सकता हूँ। कंफ्यूजन नहीं, बल्कि एट होम क्या होता है, आप घर पर है भाई, आप कहीं जा नहीं रहे। अब आप उस लम्हे में कहीं थोड़ी देर के लिए बाहर है, तो जब भी आप यही कह सकते हैं एट होम, ठीक है। क्लियर, बात क्लियर हो रही है। तो इसलिए एट होम लगाया जाता है, और इन हाउस का मतलब आप उस लोकेशन पे, उस बाउंड्री में हैं। अब आप एट में बाउंड्री से बाहर भी हो सकते हैं। आई एम एट द शॉप, आई एम एट द शॉप मतलब ये कि उस बाउंड्री से बाहर है। आप दुकान पर खड़े हैं, तब इसका मतलब आई एम इन द शॉप, ठीक है, आई एम एट द शॉप, मैं दुकान पर मौजूद हूं भाई। अब मैं थोड़ी देर के लिए इधर उधर भी हो सकता हूं, लेकिन मैं दुकान पर ही हूं, आप आ जाए, ठीक है। गेटिंग, ये है इसकी असल सेंस, लोकेशन और बाउंड्री। तो यहां लोकेशन को डिफाइन किया जा रहा है, यहां बाउंड्री को नहीं डिफाइन किया जा रहा। सपोज एक एड्रेस है, जब हम इसको एट को एड्रेस में भी इस्तेमाल करते हैं। सपोज अगर मैं लिखता हूं कि कोई मुझे दावतनामा है, मैं लिखता हूं एट मॉडर्न MODERN एट मॉडर्न पैलेस PALAC मॉडर्न पैलेस। भाई शादी में जो बुलाया गया है मुझे मॉडर्न पैलेस में बुलाया। अब मॉडर्न पैलेस पर जब मुझे बुलाया गया है, तो अब ये लोकेशन है, ये एग्जैक्ट नहीं है, लोकेशन है। अब मैं इसे तलाश करते हुए इस लोकेशन को तलाश करते जाऊंगा। आप देखें आपके मोबाइल पर मैप लोकेशन आ रही होती है, मैप की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं आ रही थी, लोकेशन बता रहा था वो आपको। तो उस लोकेशन को अब मैं जैसे सपोज ये मॉडर्न पैलेस जो है इसको तलाश करते हुए जा रहा हूं, यहां तक मुझे पहुंचना है, तो मैं इस पे साइन बोर्ड देखता हुआ जाऊंगा। जहां मुझे साइन बोर्ड नजर आ जाएगा ये मेरी लोकेशन हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं वहीं रुक जाऊंगा क्योंकि मुझे यहाँ इनवाइट किया गया। तो इसलिए एड्रेस के लिए भी हम एट इस्तेमाल करते हैं, हम एड्रेस देते हैं, ठीक है। यू आर इनवाइटेड एट मॉडर्न पैलेस, आपको मॉडर्न पैलेस पे इनवाइट किया गया, ठीक है, क्या गया है, इसमें ये सेंस है। तो अब देख लीजिए एट का ये जो यूज है एज अ प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, इन, विद इन और एट। आज हमने प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस पढ़ा। उम्मीद करता हूं ये इंशाल्लाह आपको समझ आ गए होंगे। कमेंट्स कीजिए, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज, फी अमान।